अपने रोने पर भी विश्वास न करो कि रोने से भगवान मिल जाएंगे। भगवान अपनी इच्छा से मिलते हैं। जब हम दीन होकर के कृपा के आश्रित हो जाते हैं, भले हम रोए ना, तब भी वो आ जाएंगे, तब भी वो कृपा उनकी फलीभूत हो जाती है। और हम सोचें कि रोने से भगवान मिलेंगे, इसका मतलब रोना तुमने साधना मान लिया और साधना से भगवान मिलेंगे। तुम सोचो इतना भजन करेंगे तब भगवान मिलेंगे, तो साधना के अधीन भगवान है। भगवान हमेशा अपनी कृपा से मिलते हैं, किसी साधना से नहीं। हाँ, साधना से अधिक हम ऐसा कर सकते हैं कि भगवान की कृपा के योग्य हो सकते हैं। उसके बाद भी भगवान स्वतंत्र है। यदि थोड़ा भी साधना का अभिमान होगा, हम भले कृपा के अधिकारी हो जाए तब भी अधिकार नहीं मिलेगा, तब भी कृपा नहीं हो पाएगी। साधना कीजिए, डट कर कीजिए, दिन रात एक करके कीजिए, लेकिन साधना हम कर रहे हैं इसको प्रभु की कृपा, संत की कृपा, गुरु की कृपा मानिए और हमेशा अपने आप को दीनहीन समझ करके और प्रभु से प्रार्थना, गुरु से, संतों से प्रार्थना करते रहिए। बस फिर आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। यदि आप साधना नहीं करेंगे, इसका अर्थ है कि आपके अंदर भावना ही नहीं है। ये बात सच है कि साधना से भगवान नहीं मिलते। भगवान साकार रूप में साधन साध्यानि कृपा साध्यान, निराकार की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार, निजानंद की अनुभूति, ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म साक्षात्कार, ये सब का सब पुरुषार्थ से हो सकता है, साधना से हो सकता है। क्योंकि पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष को भी पुरुषार्थ कहा गया है। तो मोक्ष तक व्यक्ति पुरुषार्थ के बल पर जा सकता है, लेकिन मोक्ष से आगे प्रभु प्रेम का जो ये पंथ है, इस पर व्यक्ति बिना कृपा के नहीं। अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव देत एहि मार्ग सोई। ये भक्ति के मार्ग पर वही कदम रख सकता है जिसके ऊपर कृपा नहीं बल्कि अतिशय विशेष कृपा हो जाए। तो ये कृपा का रास्ता है। सत्संग आपको मिल रहा है तो ये कृपा से मिल रहा है। आपके मन में आया कि हम भी निकुंज भाव की उपासना करें, तो ये कृपा से आपके मन में विचार आया है। और जब विचार आया है, यदि सचमुच में पूर्ण विचार आया है, तो आप साधना करेंगे। तो बल रखिए भगवान का, गुरु का, संत का, आश्रय रखिए उनका और पुरुषार्थ कीजिए स्वयं। जैसे एक बालक अभी जो खड़ा होना सीखा है, मुश्किल से खड़ा हो पाता है और एक दो कदम रख करके तुरंत गिर पड़ता है, ऐसी जो स्थिति है, ये बालक कभी भी चल नहीं पाएगा। माने इस स्थिति में जब तक मां की उंगली नहीं पकड़ेगा, गिरेगा। क्योंकि अभी मुश्किल से खड़ा हो पाता है, एक दो कदम रखते गिर पड़ता है, लेकिन उसकी इच्छा कि मैं चलूं। तो जब उसकी चलने की इच्छा है तो प्रयास भी करेगा, और जब प्रयास करेगा तो अपने प्रयास से तो चल नहीं पाएगा, साधना से तो चल ही नहीं पाएगा, उसमें इतनी हिम्मत नहीं, तो लड़खड़ा के गिर पड़ेगा। तो साधना से बालक नहीं चलेगा, लेकिन उसकी इच्छा है और इसलिए वो खड़ा हुआ है और इसलिए वो चलने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो चलने की कोशिश करता है तो मेरा बालक गिर ना जाए, तुरंत मां लपक करके उसकी उंगली पकड़ लेते और कहते चल बेटा। उंगली, दोनों उंगलियां पकड़ा देती, एक ही भी नहीं, एक से शायद गिर जाएगा, दोनों उंगलियां, मतलब कृपा नहीं, अतिशय कृपा, दोनों उंगलियां पकड़ा देती है और बैक मां चलती है और बच्चा भी ठुमक ठुमक करके मां के साथ साथ चल पड़ता है। जैसे वो बालक बिना सहारा लिए चल नहीं सकता, इसी प्रकार हम भी बिना भगवत आश्रय लिए साकार भगवान प्रेम प्राप्ति तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए इसको कृपा का मार्ग कहा है, साधना का ही मार्ग नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि साधना का मार्ग नहीं तो हम साधना न करें, कृपा के भरोसे पड़े रहें, साधना बिल्कुल ना करें। यदि वो बच्चा साधना करेगा, चलने की, उठ करके चलेगा, तभी माँ उंगली पकड़ती है, तभी माँ की कृपा साथ आएगी, उसको आगे बढ़ाएगी। यदि बच्चा चलना नहीं चाहेगा और प्रयास नहीं करेगा तो माँ उंगली भी नहीं पकड़ाएगी। इससे पहले माँ ने क्यों नहीं उंगली पकड़ाई? क्योंकि बच्चा खड़ा ही नहीं होता था, उंगली कैसे पकड़ाए। लेकिन अब बच्चा जब खड़ा हो गया और चलने का प्रयास करने लगा, तुरंत माँ ने सहारा लगाया है। जैसे बिना माँ के सहारे के, आश्रय के बालक बढ़ नहीं सकता, इसी प्रकार हम भी बिना प्रेम पंथ के, बिना आश्रय के बढ़ नहीं सकते। और ये कृपा मिलती कब है? जब व्यक्ति साधना करता है, पापों से बचता है, तब ये कृपा का अवतरण होता है। और तुम सोचो साधना का मार्ग नहीं है, कृपा का मार्ग है, इसलिए हम साधना ही ना करें, तो ये आपकी गलतफहमी है।
कृपा तभी होती है, भगवान तभी रिझते हैं जब कोई भगवान का आश्रय लेता है, दीन हो करके नाम जप चिंतन करता है, कीर्तन करता है, पुण्य कर्म करता है, भगवत प्रीत्यर्थ सभी का भला करता है, कभी कठोर वचन नहीं बोलता, दीनता पूर्वक रहता है, सभी को सुख देने का प्रयास करता है, दीनों पर दया करता है, करुणा सबके प्रति रखता है। इस प्रकार से जब वो अपना भावना और उस भावना को जब वो कर्म में ले आता है और फिर भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार सुनते हैं। बिना आश्रय लिए, बिना साधन किए यदि कोई भगवान की कृपा लाभ प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। अब आप कह सकते हैं कि भाई जी ने तो ऐसी कृपा कर दी, वो तो साकार को मानते भी नहीं थे। राधे बाबा, पूज्य बाबा, वो तो साकार को मानते ही नहीं थे, तो माया उपाधि को मानते थे रामकृष्ण को भी। तो उन्होंने क्या किया जो उनके ऊपर कृपा हो गई? वो तो मानते नहीं थे, वो तो ना करते थे साकार भगवान के लिए, फिर क्यों भगवान आ गए उनके पास? क्यों कृपा होगी भाई जी की उनके ऊपर? इसका उत्तर है, मैं पहले बता चुका हूं कि मोक्ष तक व्यक्ति का पुरुषार्थ काम करता है, उसके आगे कृपा का मार्ग है। तो मोक्ष तक वो पहुंच चुके थे पुरुषार्थ से, संसार से मन हट चुका था। बताइए 21-22 साल के एक बालक, अभी 1-2 साल पहले जिसका विवाह हुआ और एक संतान भी हुई थी, संतान होते ही शरीर छोड़ गई। इंद्रियां इस उम्र में प्रबल होती हैं, लेकिन पत्नी का मोह छोड़ दिया, मां की ममता छोड़ दी, पिता का स्नेह छोड़ दिया, भाइयों का सौहार्द छोड़ दिया, एक सन्यासी बन गए। किस लिए? मोक्ष को पाने के लिए। ठीक है, उस समय वो निराकार को मानते थे, क्योंकि आपने उपनिषदों का बहुत अध्ययन किया है और उपनिषदों में अधिकतर चर्चा यही है। तो यद्यपि उपनिषदों में राधा रानी की चर्चा भी, राधिका उपनिषद आप पढ़िए, राधा कृष्ण उपनिषद आप पढ़िए, कृष्ण उपनिषद पढ़िए, ये 3 उपनिषद जहाँ पर राधा रानी और ठाकुर जी की महिमा है। उस समय हो सकता है उनके हाथ नहीं पड़ेगा, लेकिन उन्होंने और उपनिषदों का अध्ययन किया तो उसमें अधिकतर ज्ञान मार्ग की चर्चा है। तो जितना उन्होंने जाना, जितने पर विश्वास किया, उसके अनुसार वो पूरा पुरुषार्थ करके मोक्ष तक पहुंच चुके थे। उनको आत्म साक्षात्कार हो चुका था, वो ब्रह्म ज्ञानी थे, पूर्ण ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग की अंतिम स्थिति पे पहुंच चुके थे। तो ये उनका पुरुषार्थ। आप भी इतना पुरुषार्थ कीजिए। यद्यपि ये बात भी सच है कि इतना पुरुषार्थ भी बिना कृपा के नहीं हो पाता, वो तो कोई पूर्व जन्म का संस्कार कहिए, नहीं तो यहां तक भी ज्ञान मार्ग में भी कुछ हाथ लगता नहीं यदि कोई सहारा देने वाला ना हो, यदि उनको ऐसा सत्संग प्राप्त ना हो। और सत्संग प्राप्त होता है कृपा से, मूल में तो कृपा ही है। लेकिन फिर भी बाबा ने पुरुषार्थ किया, संसार से मन हटाया, आत्मचिंतन में डूबे, संन्यास तक ले लिया। और ये नहीं कि पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, कुछ जानते नहीं थे, भोलेपन में निकल गए घर से, ऐसा नहीं। पढ़े लिखे, कॉलेज में पढ़ाई और फर्स्ट डिवीजन से आप पास होते थे, विद्वान थे। भगवत प्राप्ति महापुरुष सेठ जियादयाल गुंदका जी के प्रत्येक तर्क को अपने शास्त्रों के श्लोकों से काट दिया करते थे। आपको संस्कृत का पूरा ज्ञान, संस्कृत में आप बात कर सकते हैं, इंग्लिश का पूरा ज्ञान आपको है, बांग्ला भाषा का पूरा ज्ञान है आपको, हिंदी का पूरा ज्ञान है, कई भाषाएं आप बड़े प्रकांड विद्वान रहे। लेकिन पुरुषार्थ, केवल बातों के विद्वान नहीं, हम लोग तो बातों के विद्वान हैं, लेकिन नहीं, पुरुषार्थ जितना वो जानते थे उतना उन्होंने माना है, और जितना उन्होंने माना है उस पथ पर वो चले हैं, पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के बल पर पहुंच गए मोक्ष तक। तो कल्याण तो इनका भाई जी से जब मिले उससे पहले हो चुका था, माया का निवारण तो पहले हो चुका था। ये मायातीत थे, गुणातीत थे, तुरीय अवस्था में रहते थे, त्रिगुणों का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं था। ये भाई जी के मिलने से पहले इतने बड़े पुरुषार्थी थे और इनका वो पुरुषार्थ मोक्ष तक ले गया इनको। तो जहां तक व्यक्ति चल सकता है वहां तक बाबा ने चलने में कोई कमी नहीं छोड़ी और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। आत्म तत्व का ब्रह्म ज्ञान हो गया, लाभ प्राप्त हो गया, यहीं तक पुरुषार्थ है। और इसके बाद कृपा का रास्ता है।
और फिर कृपा भाई जी क्यों कंजूसी करेंगे? ये व्यक्ति परम पुरुषार्थी है और मोक्ष पुरुषार्थ का अंतिम फल। फिर उसके बाद कृपा का रास्ता प्रारंभ होता है। उस कृपा में भी ये नहीं कि व्यक्ति कुछ नहीं करता, अब भी बाबा नाम जप महामंत्र दिन रात गुनगुनाते रहते हैं, अब भी भजन चिंतन कर रहे हैं, अब भी कमी नहीं। उसके बाद अब तो श्री कृष्ण का चिंतन हर समय उनके मानस नेत्रों के सन्मुख ठाकुर जी बंसी बजाते सदा रहते, और कभी कभी सामने साकार रूप में एकदम प्रकट हो जाते, वार्तालाप होती। लेकिन इसके बाद भी बाबा की साधना नहीं छूट रही है, माने पुरुषार्थ अब भी किए जा रहे हैं। यही शिक्षा लो। निराकार तक पहुंचे तब भी बाबा रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। फिर साकार तक पहुंच गए, अब भी रुक नहीं रहे, अब भी साधना किए जा रहे, और आगे और आगे, जिससे आगे कुछ ना हो। कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व महम ना जाने, तो कृष्ण से आगे कोई तत्व नहीं। अब तो कृष्ण मिल गए, अब क्यों नाम जब साधना कर रहे हैं? इसके उत्तर दो हो सकते हैं। यही प्रश्न एक बार पूज्य पंडित जी से भी कहा था, गोवर्धन वाले महाराज जी, पंडित जी कि आपको तो कन्हैया मिल गए, आपकी तो गोद में खेलते हैं कन्हैया, अब आप नियम पूर्वक 3 घंटे प्रतिदिन एक आसन पर बैठ करके आंख बंद करके ये ध्यान और महामंत्र का जाप करते हैं, अब किस लिए कर रहे हैं? तो बाबा ने उत्तर ये दिया था कि भजन करने का आनंद तो अभी आ रहा है, पहले तुम साधना मान करके कि इससे सुख मिलेगा, भगवान मिलेंगे, इसलिए भजन कर रहे थे। लेकिन असली रस भजन का, ये नाम स्वयं श्री कृष्ण है, ये तो अभी आनंद दे रहा है। उस समय कहा अब तुम आनंद के लिए किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। तो एक तो ये उत्तर है कि बाबा भजन क्यों कर रहे हैं, पंडित जी वाला उत्तर है। रस लेते हैं, नाम का रस लेते हैं, अपने प्रीतम का नाम इतना प्यारा लगता है कि नाम लिए बिना नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए नहीं नाम लेते किसे भगवान मिलेंगे, तो मिल गए। अरे नाम में इतनी प्रियता बढ़ गई, नाम में इतना रस आने लगा, नाम और नामी का जो भेद था साधन काल में वो समाप्त हो गया। अब तो नाम के रूप में स्वयं नामी श्री कृष्ण है। तो जब श्री कृष्ण का नाम वाणी से लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण वाणी से स्पर्श कर रहे हैं, जब मानसिक नाम जप करते हैं, जैसे श्री कृष्ण नाम के रूप में मन में उनका संसर्ग हो रहा है, आनंद की अनुभूति आती है। और दूसरा कारण ये है क्योंकि भाई जी के सत्संग से ये पता चला कि यही हमारी अंतिम स्थिति नहीं है। ठीक कह दिया कि कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने, श्री कृष्ण से आगे कोई तत्व नहीं है, इसको हम नहीं जानते, लेकिन कृष्ण से आगे भी कुछ है। ठीक है, श्री मदन सूदन सरस्वती जी नहीं जानते थे उस समय कि कृष्ण से आगे भी कोई तत्व है, लेकिन यहाँ तो भाई जी ने बता दिया है, श्री कृष्ण से आगे तत्व है श्री कृष्ण का प्रेम। और कृष्ण का प्रेम क्या है? श्री कृष्ण का प्रेम पाना, वो भी पूर्णांश में। उसका वो प्रेम कौन है श्री कृष्ण का? आप बताएंगे श्री कृष्ण का प्रेम कौन है? राधा रानी, यह है मंजिल। इसलिए बाबा अब भी पूर्ण पुरुषार्थी हैं, एक क्षण भी घड़ी पहर पल वृथा न खोए, एक घड़ी एक प्रहर एक पल भी बिना भजन के नहीं जा रहा है। तो कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, भाई पूज्य श्री सेठ जी चूरू राजस्थान में पहुंचे हैं और अपनी मंडली को लेकर के, और कार्य प्रारंभ हो चुका है गीता तत्व वेचनी टीका लिखने का। गीता के जो 700 श्लोक हैं उनके अर्थ, भावार्थ, उन अर्थों में और भी बहुत कुछ छिपा होता है जो साधारण व्यक्ति वहां तक उन अर्थों तक, भाव तक पहुंच नहीं पाता। केवल अर्थ ही नहीं कर रहे हैं, अर्थों के साथ भाव अर्थ भी कर रहे हैं। तो उस समय नहीं मेल किया था कि बाबा क्योंकि काफी विद्वान थे संस्कृत के, तो जब भी 700 श्लोक गीता जी के इनकी टीका लिखने का काम प्रारंभ हुआ था तो साथ में कौन थे? पूज्य सेठ जी तो मुख्य ही हैं, पूज्य भाई जी भी थे, पूज्य बाबा भी थे, श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी जो बाद में स्वामी अखंडानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, वृंदावन में आश्रम है स्वामी अखंडानंद जी का, आनंद वृंदावन। तो उस समय आपने संन्यास नहीं लिया था, तो बड़े भागवत जी के प्रकांड विद्वान थे, सदाचारी थे,
तो उस समय आपका नाम था श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, तो वो भी साथ में टीका लिखने में सहयोग कर रहे थे। मुनीलाल जी जो बाद में श्री सनातन देव जी के नाम से बड़े ऊंचे संत प्रसिद्ध हुए हैं, बाद में विरक्त हो गए थे, उससे पहले वो मुनीलाल के नाम से बड़े विद्वान, वो भी टीका लिखने में सहयोग कर रहे थे पूज्य श्री सेठ जी का, श्री चिम्मीलाल गोस्वामी जी और कितने संत सब सहयोग में थे। स्वयं पूज्य सेठ जी के छोटे भाई हरि कृष्णदास जी गोविंद का बड़े विद्वान थे और काफी उनका प्रवेश था ज्ञान में, बड़े विद्वान। वो भी अपने बड़े भाई पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोविंद जी की तरह ज्ञान मार्गी थे, तो वो भी साथ में, तो पूरी मंडली थी। तो लिखते कैसे थे, तो और महापुरुषों ने अब तक जो गीता के भावार्थ की हैं, आपकी भाषा में कहें जो टीका लिखी है, उन सब टीकाओं को इकट्ठा किया गया। वो सब टीकाएं थी संस्कृत में। बाबा क्योंकि बहुत विद्वान थे संस्कृत के, तो संस्कृत की टीकाओं को पढ़ करके अनेक महापुरुषों के पूर्वाचार्यों की, पूर्व विद्वानों की, उन टीकाओं को संस्कृत में पढ़ते और उनका हिंदी में अर्थ करते और इस मंडली के बीच में अर्थ लिख करके दे देते कि अमुक आचार्य ने इस श्लोक का गीता जी के ये अर्थ किया, भाव किया, अमुक आचार्य ने ये भावार्थ किया है। वो सबका रूपांतरित करके हिंदी में संस्कृत से लिख करके सब विद्वानों के बीच में रखते। फिर विद्वान एक ही श्लोक पर अनेक आचार्यों के अपने अपने विचार पढ़ करके परस्पर विचार विमर्श करते कि कौन सा अधिक सटीक, किस आचार्य की वाणी है, सब डिस्कस करते आपस में। उसके बाद अंतिम निर्णय होता पूज्य सेठ श्री जयदयाल गोविंद का जी का, अंतिम निर्णय होता। सेठ जी भी पास करते, ये भाव ठीक, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो, ये थोड़ा सा परिवर्धन कर दो, और करके फिर अंत में उसको लिख लिया जाता था। इस प्रकार से चूरू राजस्थान में गीता की टीका पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोविंद का जी के भावों का संरक्षण करते हुए लिखी जाने लगी। इस स्थिति में भी बीच बीच में ठाकुर जी आ जाते, भाई जी के पूज्य बाबा के सामने आ जाते तो मुस्कुराने लग जाते, भगवान की रूप माधुरी का गायन करने लग जाते। तो ये विद्वान डिस्टर्ब हो जाते जब गहन विषय पर चर्चा चल रही है, और क्योंकि बाबा तो हिंदी में अर्थ करके देकर विद्वानों को थोड़ा पीछे हट जाते और बस एकदम सामने ठाकुर जी अब मुस्कुराते, ठाकुर जी को देखते और कोई ना कोई पद, सूरदास जी का पद जो रूप माधुरी का वर्णन हो, कभी मीरा का पद, कभी नंददास जी का पद, कभी चतुर्भुज स्वामी जी का पद, चतुर्भुज दास जी का, और कभी गोविंद स्वामी के पद, कभी सूरदास जी के पद, बस उन पदों को गुनगुनाने लग जाते। ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और मानते थे ये स्वामी जी का बचपना है, क्योंकि आयु उस समय 22 साल के लगभग थी, ये इनका बचपना है, ये कोई गाने की चीज है। यहाँ पर हम इस समय इतना गहन विषय का गंभीर विचार कर रहे हैं और ये गाने लगाए, इतना भी इनको अक्ल नहीं है कि हम कितना गंभीर विचार कर रहे हैं, ये गाने लगे। थोड़ा खींच सी जाते थे सब के सब, लेकिन बाबा का क्या कसूर। बाबा तो कई बार कहते थे ठाकुर जी से, महाराज इस समय मत आया करो, देखना कैसे मुंह बना रहे हैं मेरे को देख करके, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब इनको कौन बताए कि आप सामने, और मैं बता नहीं सकता, तो आप कम से कम इस समय तो मत आइए कीजिए, जब मैं खाली बैठा तब आ जाया करो, आपको आना ही है। लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती आ जाते थे बाबा से, क्योंकि ठाकुर जी बाबा से मिलकर के कितने प्रसन्न, जहां भगत मेरा पग धरे तां धरूं मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूं कब हूं ना छोड़ू साथ। तो इतने प्रिय बाबा लगते, प्रेमी भगवान को प्राणों के समान प्रिय लगते।